हेलो गाइस, हम पहले के वीडियोज़ में उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 73। तो इसमें क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। किसकी? संघ की। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाएगा। मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे किया जाएगा? तो सब संविधान के नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। इसकी शक्ति किसको है? तो शक्ति है संसद को है। दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74। तो राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मतलब संविधान में क्या है, प्रधानमंत्री को अलग से कोई सलाह नहीं देगा। प्रधानमंत्री हेतु अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब इसमें राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए क्या है, मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अब 91वां संविधान संशोधन 2003, ये क्या है? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या हुआ? केंद्र व राज्य की मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो कुल संख्या, मतलब जितनी भी मान लो लोकसभा में सीटें हैं या विधानसभा में सीटें हैं, उसकी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12। अगर जो छोटे राज्य हैं उनके लिए कितने मंत्री अपन रख सकते हैं? तो केवल 12 मंत्री रख सकते हैं। बाकी लोकसभा में क्या या विधानसभाओं में और जहाँ पे ज़्यादा हैं तो केवल 15% ही मंत्री पद रख सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 में क्या है? तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद को धारण करेंगे। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक मंत्री अपने पद को धारण करेंगे। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब मंत्रिपरिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री को तीसरी अनुसूची के अनुरूप राष्ट्रपति के पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। मतलब मंत्रियों को कौन सा पद दिलाता है? राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। किसके अनुसार? तो तीसरी अनुसूची के अनुरूप। यदि वह मंत्री 6 माह की अवधि तक संसद की किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। जैसे मान लो किसी को मंत्री पद दे दिया और वह ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो 6 माह तक तो वह रहेगा, लेकिन 6 माह के बाद अगर वो किसी का संसद मतलब किसी का भी सदस्य नहीं बनता है तो वह निलंबित हो जाएगा। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद निर्धारित करेगी। तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद। कुछ अदर फैक्ट हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय क्या होता है? जैसे इधर किया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय क्या है? यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। अगर लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है? नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब जैसे व्यक्तिगत रूप से किसी को वो देना है, इस्तीफा देना है, तो वो सीधा राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री एवं सहमंत्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे संघ के विधायिका के सदस्य हों। मतलब प्रधानमंत्री के लिए भी आवश्यक है और मंत्रियों के लिए भी पढ़ा था ना पढ़ने की 6 माह के भीतर तो वही लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, विधायिका का। प्रधानमंत्री बहुमत सत्ताधारी दल का नेता व लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। मतलब जिस सरकार की सत्ता होती है उसी का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, यह सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, आर्टिकल 75 के द्वारा। आर्टिकल 75 में क्या पढ़ा अपन ने? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। परंतु लोकसभा के किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। मान लो किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, बराबर की बात है, तो प्रधानमंत्री तो ये क्या कौन करेगा? तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे। प्रधानमंत्री लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है। मान लो पीएम है, आज उन्हें मान लो
अपनी मंत्रिपरिषद का विघटन करना है तो अनुशंसा किससे करेंगे, तो राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 के अनुसार क्या है, वह प्रशासन व विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। वह मतलब कौन, प्रधानमंत्री। प्रशासन व विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री चाहे तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी, खुद बस को उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। मतलब कार्यवाही तो किसके नाम से की जाती है, तो कार्यवाही की जाती हैं राष्ट्रपति के नाम से। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।